कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात इन मुलाजमीन ने बटवारा पार्क श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। इन मुलाजमीन का कहना है कि उनका ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक न उनका तबादला जम्मू किया जाए। उन्होंने आने वाले दिनों में मास रिजिग्नेशन की भी धमकी दी है। अगर आप हमारे को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं तो आप सारे हमारा मास रिजिग्नेशन ले लीजिए। जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा, डीसी बडगाम को हमने 350 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपना रिजिग्नेशन दिया, लेकिन उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हमारे पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि आपने रिजाइन कर दिया है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारे को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, आप में इतना सामर्थ्य नहीं है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमारा मास रिजिग्नेशन लीजिए। वी ऑल आर हैप्पी टू रिजाइन। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि महकमे के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो पीएम पैकेज के माइग्रेंट मुलाजमीन को टाउन जिला हेडक्वार्टर्स के करीब और महफूज इलाकों में तैनात करें। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पोले ने कहा कि इन मुलाजमीन की खिदमात से मुतल्लिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जब डिविजनल कमिश्नर से इन मुलाजमीन के जम्मू में बड़े पैमाने पर तबादले के मुसलसल मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को सर्विस रूल्स पर अमल करना होगा। सभी चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, उनको मैंने बुलाया था, उनको डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं कि जो टाउन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनके नज़दीक इनको ड्यूटीज़ दे दे ताकि वल्नरेबल एरियाज़ में ना रहे, जाना आने का डिस्टेंस कम से कम हो और उससे चलते जो है सिक्योरिटी जो है वो अच्छी रहे, उनमें भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाए। उससे रिलेटेड काम जो मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, मीडिया में भी है, वो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर्स करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की जो बातें हैं जो सर्विस रिलेटेड आती है, जो मेरे कंपिटेंस में आती है, वो हम जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी उस पर जो है अमलीजामा पहनाना शुरू हो गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने यकीन दिलाया कि जनूबी कश्मीर के मुबैना क्रॉस फायर में मारा गया आम शहरी अगर अदालती तहकीकात में बेकसूर साबित होता है तो लवाहिकीन को एसआरओ के तहत मुलाजमत और दीगर राहत फराहम की जाएगी। वो शोपियां में हाल ही में एक शहरी की हलाकत का हवाला दे रहे थे। उसमें स्टैंडिंग प्रोसीजर्स है, अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे, पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज़ का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ऐसे इसमें आ जाता है तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। बारामूला में गुज़श्ता शब शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल हैं। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वह हाल ही में खोली गई थी। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह साकना राजौरी की मौत हो गई थी। गुरवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी भी हो गए थे। शराब की यह दुकान काफ़ी हसास इलाके में मौजूद है। SSP बारामूला की रिहाइशगाह, SSP और DIG ऑफिस के अलावा फौज व CRPF के कैंप इस दुकान के करीब मौजूद हैं। हमले से मुताल्लिक CCTV फुटेज भी सामने आया है। बारामूला ग्रेनेड हमले में हलाक रंजीत सिंह की लाश राजौरी पहुंचाई गई। लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों ने जम्मू पुंचारा को तकरीबन 4 घंटों तक ब्लॉक रखा। उन्होंने पाकिस्तान का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने रंजीत सिंह के लवाकिन को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। रंजीत को 4 बेटियां और 1 बेटा है। मकामी सरपंच ने कहा कि रंजीत घर वालों के लिए कमाई का वाहिद जरिया था। DC राजौरी विकास कुंदल और SSP मोहम्मद शब्बीर ने गमजदा अरकान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
ये मृत्यु हो गई है, ये काफ़ी दुखद हमारे लिए है। और हमारी यहाँ आज प्रोटेस्ट करने का एक ही मुद्दा था कि जो इनका परिवार है, गरीब परिवार है, इसकी 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, छोटा बच्चा है, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो हमारा यही है कि इन फैमिली को कम से कम 25-30 लाख रुपया कंपनसेशन मिलना चाहिए, और एक इनकी फैमिली में एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी मिलनी चाहिए ताकि इनका गुजर बसरा हो सके। है इनको मैडम को दी जाएगी और बच्चों की जो एजुकेशन सुनो यार अच्छे से हम उनका ख्याल रखेंगे। एसपी साहब ने भी कहा है कि अगर इनकी एलिजिबल एज में कोई एसपी है तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। उसमें इमीडिएटली कितने पैसे दिए जा रहे हैं? हम इनको इमीडिएटली 1 लाख रुपीस दे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राजौरी में रंजीत सिंह के अहल खाना से मुलाकात की। रैना ने रंजीत के वालिद और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की। रैना ने कहा कि रंजीत को एक साजिश के तहत हलाक किया गया है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना होगा। और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे कश्मीर के अंदर आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी तेजी से कार्य किया है, लेकिन एक साजिश के तहत छुपकर रात के अंधेरे में पॉइंट ब्लैंक से ग्रेनेड मारना, पॉइंट ब्लैंक से आके बुलेट फायर करना और इस प्रकार के निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाना, ये किस किताब में लिखा है? बहुत ही निंदनीय और नाकाबिले बर्दाश्त ये घटनाक्रम है। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, वो किसी का सगा नहीं है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत कश्मीर में अमन बहाल करने और हालात को मामूल पर लाने में नाकाम हो गई है। पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि नॉर्मलसी से मुताल्लिक मोदी हुकूमत के दावे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वादी में हालात मजीद बदतर हो गए हैं और अक़लियतों समेत आम शहरियों का कत्ल अब मामूल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा, टेररिज्म जो है वो उसका अंत किया जाएगा। और उस वक्त कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे होती है। वो कहते थे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली कमज़ोर है इसलिए इन्फिल्ट्रेशन होती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक खौफ का माहौल है और एक आतंक का माहौल है। लेकिन पिछले चंद वर्षों में जिस तरीके से सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डिटीरियोरेशन हुई है, ये आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जावेद राना के पीसी के खिलाफ दिए गए बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में कत्ल गारतगिरी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वजह से कश्मीरी अवाम तबाही के दहाने पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हो गई है। कितने नौजवानों को यहाँ शहीद कर डाला, मार डाला, कितने सिविलियन को मार डाला, सड़कों पर लाशी। तब ये नहीं जाते थे एलजी के पास या गवर्नर के पास एहतजाज करने के लिए। आज हमारा कोई हिंदू भाई मर गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको भी इसी तरह मजम्मत करते हैं जिस तरह कश्मीरी कोई मरता है उसकी मजम्मत करते। अब दिल्ली में हमको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हो, जम्मू में आकर कहते हो आप मिलिटेंट हो, जब कश्मीर में आते हो तो कहते हैं आप दिल्ली वाले हो। ये इनके 2 खानदानों से जो ये इक़्तिदार छिन रहा है इस वक्त, इसी बौखलाहट के शिकार, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कुपवारा का कोई नौजवान, कुपवारा की कोई पार्टी जो जहाँ जिसकी बुनियाद वो भी हम पर राज करे। इंशाल्लाह राज करेंगे, क्योंकि आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस मकबूल हो गई है लोगों में। तारीखी तौर पर अहम श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर आग लगने के एक बड़े वाक़े में खाकस्तर हो गया। ताहम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की फौरी कार्रवाई से इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद असलहा और गोला बारूद को बचा लिया गया और इससे बड़ा हादसा टल गया। इमारत का फायर ऑडिट हुआ लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए गए क्योंकि इसकी मंजूरी अभी बाकी थी। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के मरकज लाल चौक में वाक़े ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर की इमारत में सुबह तकरीबन
4 बजे आग लग गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में इमारत की दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा रुनुमा होने से बचा, क्योंकि इन्होंने आग को पहली मंजिल तक फैलने नहीं दिया, जहां भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद रखा गया था। इस मंजिल में कई LPG गैस सिलेंडर भी थे, जिससे न सिर्फ इस इमारत को बल्कि आसपास की इमारतों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। अब देखना तो यह है, आप जैसा मुशाहिदा कर रहे हैं कि इट वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बिकॉज देयर वर सो मेनी गैस सिलेंडर्स इनसाइड द बिल्डिंग, बिसाइड्स देयर वर सम अम्यूनिशन कोट that has been saved, and there is no threat to adjacent building. Adjacent building structures, as you know, is the central city of Lal Chowk. We have been managed to control the fire in time. तो यह हमारी ड्यूटी होता है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है कम्युनिकेशन। तो इन्होंने देखा यहाँ से कहीं आग शुरू हो गया, तो इन्होंने अपने कंट्रोल रूम और बाकी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। ये इमारत बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें ADGP ट्रैफिक पुलिस, IG ट्रैफिक पुलिस और दिगर आला हुक्काम के दफातर हैं। सिविल डिफेंस का दफ्तर भी ग्राउंड फ्लोर पर है। ताहम आग इस मंजिल तक नहीं पहुंची। आतिशज़दगी के इस वाक़े में महकमे ट्रैफिक के मुलाजमीन का अहम रिकॉर्ड और दिगर दस्तावेजात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने पाया कि अहम सरकारी इमारत में फायर सेफ्टी के इक़दामात पर बहुत ज्यादा अमल नहीं किया गया। हुक्काम ने बताया कि इस इमारत का फायर ऑडिट किया गया था और इसके लिए फायर सेफ्टी के इक़दामात तजवीज़ किए गए थे, लेकिन इसकी मंजूरी कभी नहीं मिली। I have myself conducted the fire audit of this building, and we have given our recommendations. These have not so far been implemented, but it takes some time. They have already forwarded the proposal to the head office, and that has not been cleared so far. यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी के इक़दामात पर अमल नहीं किया जाता, तो आम आदमी को क्यों कर मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे इस बिल्डिंग में, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और पूरा लकड़ी से अंदर से ये बनी हुई थी, वो इक़दामात यहाँ पे नहीं गए थे। जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई, उनका साफ कहना था कि ऑडिट हुआ था इस बिल्डिंग का और ऑडिट में इस बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया गया था, ताहम फिर भी इक़दामात नहीं उठाए गए थे इस बिल्डिंग के बचाव के लिए। जहांगीर रज़ी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बांडीपुरा हजन के सादनारा गांव में बीती शब आग की एक हौलनाक वारदात में कालीन बनाने का एक कारखाना और एक 2 मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। इस वजह से उस मकान में रिहायश पजीर 2 कुंबे खुले आसमान तले आ गए हैं। कालीन बनाने का कारखाना खाकस्तर होने की वजह से लाखों रुपए मालियत की कालीन भी खाकस्तर हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बानिहाल पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक ट्रक से 10 क्विंटल और 28 किलोग्राम पोस्ट हाई खशखाश जब्त करके मुनशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाले इस ट्रक से ड्राइवर नवेद अहमद और उसकी एक रिश्तेदार खातून को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी से अब तक बानिहाल पुलिस ने मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में 20 केस दर्ज किए हैं। जिला कुपवाड़ा में भी पुलिस ने कई किलो चरस और नकद रकम बरामद की है। दोनों को हिरासत में लिया गया और मौके पर इनको अरेस्ट किया गया, जिस पर हमने एफआईआर नंबर 115/2022 अंडर सेक्शन 8, 15 और 29 NDPS में जो हमने एफआईआर दे दिया पुलिस स्टेशन बानिहाल में, और इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इसमें चल रही है। अभी ये इधर कश्मीर से आ रहा था और ये पंजाब की तरफ जा रहा था। स्टेट टैक्स महकमा लखनपुर ने पॉलीथीन स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 34 क्विंटल पॉलीथीन बरामद किया। महकमे के अहदेदारों का कहना है कि पंजाब से आ रही एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया था। ट्रक में दीगर सामान की आड़ में पॉलीथीन छुपाया गया था। उसे दिल्ली से श्रीनगर ले जाया जा रहा था। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। पॉलीथीन की गाड़ी आज हमने पकड़ी है। ये पंजाब की तरफ से आ रहा था और श्रीनगर जा रहा था। दिल्ली इसका जो कंसाइनी है दिल्ली का है।
ये सारा जो है ये बैंड है, 90 बैग हैं इसके, 34 क्विंटल। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और रोटरी क्लब ऑफ इंडिया ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मेगा हेल्थ कैंप्स का अहतमाम किया। 11 मई से शुरू हुए ये कैंप आज अख्तिताम पजीर हो गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और क्लब के मेंबरान ने कैंपों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2000 से ज़्यादा छोटी और बड़ी सर्जरीज की गई हैं। इनमें 359 गायनकोलॉजिकल और 171 जनरल सर्जरीज शामिल हैं। मुंतज़मीन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि कश्मीर के अस्पतालों में रुकी सर्जरीज का बोझ कम हो सके। 14 से 15 कुल मिलाकर के ऑपरेशन थिएटर एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। सुबह 8 या 8:30 बजे ये शुरू होते हैं और शाम को 7-8 बजे तक चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया है, लेकिन हमने सोचा कि आज जो बहुत ही बेहतरीन काम रोटरी इंटरनेशनल और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, आपके सामने जो है उनको थोड़ा सा रूबरू करवाओ। 2-3 लोग गुजरात से, 2-3 लोग पंजाब से आए, बहुत सारी टीम, बाकी तो टीम महाराष्ट्र से आए। उन्होंने आज 2120 कल रात तक की फिगर है, ऑपरेशन किए हैं। बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस किए हैं जो यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन जो बैकलॉग है, सारा बैकलॉग जो पड़ा था वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ गया। अभी SDH सुपोर और GMC बारामूला में मेगा हेल्थ मेले के आखिरी रोज कई सर्जरीज की गईं। इस कैंप से शिमाली कश्मीर के सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हुए हैं। आम लोगों और मरीजों ने इस तरह के कैंपों के इनेकाद का खैर मकदम किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। ये जो हमारा कैंप मेगा हेल्थ कैंप यहाँ पर मुनक़िद हुआ, ड्यू काम एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की वसादत से यहाँ शुरू हुआ। आज तक 11 तारीख से लेकर आज तक हमारा कैंप इस वक्त अभी भी चल रहा है। हमने अभी तक 750 जो सर्जरीज़ की है यहाँ पर इस कैंप में, माइनर एज वेल एज मेजर सर्जरीज यहाँ पे की हुई है। तो पेशेंट्स को बहुत सारा फ़ायदा हुआ और हमारा इसके आगे भी यही हमारा रुझान रहेगा। ये कैंप्स जो है हमारा कुछ अपने डॉक्टर्स में वो भी ये कंटिन्यू करेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि ऐश मकाम में सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए तजदीद व मरम्मत का काम जारी रहेगा। वक्फ बोर्ड को मजीद फ़ाल बनाया जाएगा। बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरगाह पर हाज़िरी देने के बाद अंद्राबी ने इन बातों का इजहार किया। PM पैकेज मुलाजमीन के एहतजाज के बारे में अंद्राबी ने कहा कि पंडित कश्मीर का अहम हिस्सा हैं और उन्हें किसी भी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐश मकाम दरगाह के मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायज़ा लिया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इंतज़ामी कमेटी के इंचार्ज मोहम्मद याकूब गढ़ियाल व दीगर अरकान ने कई मसाइल उजागर किए। क्योंकि अब हमारा ये काम है, हम किसी के सर पे ये बोझ नहीं डाल सकते हैं। कुछ और करने की जरूरत है जनाब, इसको खूबतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, ताकि जो बाहर से भी ज़ायरीन आते हैं उनको भी लगे कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ रहमत उतरती है, नूर बरसता है और इस नूर को लेकर ही वो वापस जाएंगे इंशाल्लाह। पंडितों के लिए कोई मैसेज? देखिए, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट तो है ही नहीं, वो हमारा हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, वो यहीं के हैं और हमारा हिस्सा ही बन के रहेंगे। तो उनके लिए क्या फायदा? देखिए, जो अमन को खराब करना चाहते हैं वो हमारा हिस्सा नहीं है, बट जो कश्मीरी पंडित, सिख, मुसलमान, हम एक हैं, एक ही होकर हम रहेंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बारामूला में महकमे ज़राअत की कोशिशों के बाद ज़िले के ज़्यादा लोग शहद की मक्खियों की परवरिश की तरफ माइल हो रहे हैं। महकमे की तरफ से शहद की मक्खियों की 200 से ज़ायद कॉलोनियाँ किसानों में तकसीम की गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ वो 1000 रुपये की रियायती कीमत पर ज़रूरी सामान के साथ शहद का छत्ता हासिल कर रहे हैं। महकमे के अफसरान ने कहा कि उन्होंने 2-3 साल से किसानों की तरफ से अच्छा रद्दमल और दिलचस्पी देखी है। मजीद किसान शहद की मक्खियों के छत्ते हासिल करने के लिए महकमे के साथ रजिस्टर कर रहे हैं। बारामूला के फारूक अहमद ने बताया कि इससे उसने 7 साल पहले मक्खियों की 2 कॉलोनियों से शुरुआत की थी और आज उसके पास शहद की मक्खियों की 100 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। हर एक पंचायत से लोग अब इसके साथ जुड़ रहे हैं
और मुझे लगता है ये एक जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनकम जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा है। किसी किस्म की कोई कल इन बीज को कोई डिजीज़ हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारा फील्ड फोर्स आपके साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा है। जितना भी ये जो एपीकल्चर का फील्ड स्टाफ है बहुत हेल्प और मुझे लव करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप मेहनती हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये लैंडलेस बिजनेस है, इसमें जब ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, किसी दीवार पे भी रख सकते हैं आप, कहीं अपने 2-4 फुट का है ज़मीन है उसमें भी रख सकते हैं। कुछ अकीदतमंद ये दावा कर रहे हैं कि ज़िला गांदरबल के तिलमुला में वाक़ माता खीर भवानी के मंदिर में चश्मे का रंग हल्का सा बदल रहा है, जो कि अच्छा शगुन नहीं है। कश्मीरी पंडितों में एक मजबूत मकामी रिवायती अकीदा है कि खीर भवानी मंदिर के चश्मे में पानी का नीले से स्याह या सुर्ख में तब्दील होना कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि जब भी कोई भयानक और अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो चश्मे के पानी का रंग स्याह या सुर्ख हो जाता है। अकीदतमंदों के मुताबिक चश्मा अपने रंग बदलने के लिए जाना जाता है, जिसमें गुलाबी, नारंगी, सब्ज़, नीले और सफ़ेद के मुख्तलिफ रंग होते हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है, लेकिन स्याह और सुर्ख रंग तशवीशनाक है। इसी दौरान अमन और खुशहाली के लिए मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। कश्मीर को, सारे जम्मू कश्मीर को इस बीमारी से ठीक रखे, सबको ठीक रखे, आपस में भाईचारा रहे, उसके लिए हम हर रोज़ माता रानी से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सब ठीक रहे। तो कश्मीर में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत दुख देखा सबों ने, ये नहीं हम कहते हमने देखा, हम कहते सबों ने देखा, सब बच्चों ने। अब बच्चे अच्छे से रहे, सब सुख शांति रहे, कश्मीर फूले जैसे पहले था, हम वैसा ही कहते हैं वैसे ही हो। आज की डेट में देखें तो ईश्वर की रिया से जो है माता शायद हमसे संतुष्ट हो रही है, लेकिन आज से 2 दिन पहले जो है काफ़ी गहरा कलर था, रेड कलर था, और वो जो है सही साइन नहीं है। ब्लैक और रेड जो है वो बिल्कुल गलत साइन है हमारे लिए। यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज हो जाए, और बाकी जितने भी कलर होता है हल्का ग्रीनिश होता है, ब्लूइश होता है, और जो भी है बाकी जो है वो सारे कलर हमारे लिए अच्छे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। जिला कठुआ की हसीन वादियों में आबाद बनी तहसील में इन दिनों लाइट, कैमरा और एक्शन की आवाज़ें गूंज रही हैं। वन्नी की खूबसूरत वादियों में उर्वी नामी वेब सीरीज़ की शूटिंग जारी है। इस वेब सीरीज़ में अदाकारा आरती सिंह, अदाकार हितिन तेजवनी और दीगर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला कठुआ में शूटिंग के लिए काफ़ी मकामात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दीगर लोगों को भी यहाँ और यूटी के दीगर मकामात पर शूटिंग के लिए आना चाहिए। बन्नी से ही ताल्लुक़ रखने वाले हिदायतकार एस इकबाल खान का कहना है कि वो अपने आबाई इलाके में शूटिंग करने पर खुश हैं और वो यहाँ की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने इलाके में सड़कों की हालत बेहतर बनाने पर जोर दिया है। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारे काम हमें ऐसी ऐसी जगहों पे लेकर आता है जहाँ पे आप कभी सोचते भी नहीं हो कि आप जाओगे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह है और लोग इतने प्यारे हैं, सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत सुकून है, बहुत पीसफुल है और बहुत अच्छा है। ग्राउंड लेवल पे हम हैं, हम शूट कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे सब नॉर्मल होता है सब वैसे ही हैं, सब वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही मिल रहे हैं, वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं, हम दुकानों से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर है ही नहीं, हम अपनी जगह में हैं, अपने इलाके में। जो ग्राउंड लेवल के वर्क होते हैं वो सारे वर्क में हमने हमारे लोकल लड़के भी रखे हैं, चाहे वो कैटरिंग सर्विसेज हों, चाहे वो ऑन सेट प्रोडक्शन टीम हो। तो प्रोडक्शन में भी बहुत से बॉयज़ हैं, लोकल हैं। हमारी गाड़ी यहाँ ट्रांसपोर्ट सारा लोकल है, तो यहाँ पे जितना भी ट्रांसपोर्ट है उन लोगों को भी रोजगार है। खाना पीना ये सब चीज़ें यहीं से हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह हमारे पास है। पूरी बनी वादी जो है कुदरती हुस्न से मालूम वाला है। यहाँ पर आके जो है अपनी फिल्म की आप शूटिंग कर सकते हैं। उस शूटिंग की वजह से जो है हमारा इलाका जो है यहाँ पर टूरिज्म वो कहीं ना कहीं बूस्ट होगा और बहुत सारा टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा भी मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी जो टूरिज्म की जो प्लेसेस हैं उनको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाए। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के ग्रुप ने नया कारोबार शुरू किया है।
ग्रुप के सरबराह आदिल भट्ट ने बताया कि उन्होंने कस्बे में करीबन 10 लड़कों का एक ग्रुप बनाया। इनमें ज़ेर तालीम तलबा भी शामिल हैं। उन्होंने फिलहाल पामपुर में ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया है। ये ग्रुप मुख्तलिफ होटलों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ जुड़ गया है। ये लोग फूड आइटम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिलाल के मुताबिक उन्हें इस काम से अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। वो इसको मज़ीद फ़रोग़ देने का मंसूबा रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम कैटर करें। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जो है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करें इवनिंग में या जब भी उनको फ्री मिले मौका। तो उस ज़मन में हमने स्टार्ट किया है डिलीवरी सिस्टम, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं विद रेस्टोरेंट्स। हम उनका फूड कैरी कर रहे हैं और डिलीवर करते हैं बहुत सारे एरियाज़ में। तो थोड़ा सा हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करें। अगर हम 2-3 लोगों को ही जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या 5-10 लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। हमने ऑलरेडी 10-15 दिन से हम मार्केट में हैं, रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया है। हम ऑलरेडी इनका फूड लेते हैं, डिलीवर करते हैं और विद नो टाइम सर्विस काफ़ी हमने बेहतर बनाई है। 15 से 20 मिनट तक हम डिलीवर करते हैं विद इन रेडियस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स। तो आइंदा हमारी कोशिश है कि जितने भी घर की ज़रूरियात है हम उनको आपके घरों तक पहुंचाएंगे विद हैसल फ्री। जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर या बड़े बड़े शोरूम्स है या बड़े बड़े दुकानदार साहिबान हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं। ये बाकायदा एक टेक बेस्ड सिस्टम होगा। इट्स एन IT स्टार्टअप विद इसकी प्रॉपर हम काम कर रहे हैं बैक एंड पे वेब एप्लीकेशन की, और साथ में हम इसमें जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। अनंतनाग के मटन इलाके में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। छठे रोज़ भी मटन ट्रांजिट कैंप में मुकीम पंडितों ने धरना दिया और सरकार व इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि वो कश्मीर से बाहर तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। ये देखते आ रहे हैं कि जो सक्सेसिव रेजिम्स है उन्होंने हमें होस्टेज बना के यहाँ रखा हुआ है। जब आप हम बोल रहे हैं कि जब आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर लाएंगे और जो हमारे लीडर्स हैं जो उन्होंने बोला है 1 प्लेस सेटलमेंट या और भी कुछ डिमांड्स हैं, तो जब वो पूरी हो जाएंगी तो हम आएंगे। लेकिन आप ये 4-5 हज़ार बंदू को यहाँ पे होस्टेज बना के नहीं रख सकते। अमरू से बाहर नहीं रह सकते, रोड पे नहीं आ सकते, लेकिन डर है। ये कहते हैं कि हम करेंगे। अगर हमारे इश्यूज नहीं समझ रहे हैं वो, अगर नहीं यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, हर एक चीज चल रही है जी नॉर्मल है, तो हमें क्यों बंद किया जा रहा है क्वार्टर्स में? हमें क्यों बोल रहे हैं अंदर बैठो? या बाकी हमारे भाई बहन जो बाकी जगह पे है उनको बंदी क्यों बना के रखा है? सरकार को इस बात पे एक बार सोचना चाहिए। खुद तो प्रोटेक्शन के अंदर घूमते हैं और हमें बोलते हैं आप सेफ हो। बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वादी में बेगुनाह लोगों को मुसलसल कत्ल करने पर पाकिस्तान और मिलिटेंटों की मजम्मत की। उनका कहना है कि बारामूला में मिलिटेंटों के जरिए रंजीत सिंह का कत्ल ये साबित करता है कि हुकूमत को कश्मीर में तैनात या रहने वाले अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। फाइनेंशियल जो मदद जो है वो सरकार करती है, वो मदद उनके परिवार में जो है वो तुरंत पहुंचाने का काम जो है वो LG साहब करें, और जो लोग घायल हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द वो सहायता मुहैया करवाई जाए। देखिए ये सीधी जो है 1990 वाली साजिश जो है वो कश्मीर के अंदर दोहराने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं, जिसको हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस कभी सफल नहीं होने देगी। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने मिलिटेंटों की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का कौमी परचम नजर आतिश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान मिलिटेंटों और OGWs की मदद से कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग कर रहा है। फ्रंट के सदर ने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान को सख्त पैगाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि OGWs के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक दूसरा बालाकोट जब तक नहीं होगा और वो जो ओवरग्राउंड वर्कर वहाँ मिलिटेंटों की शेप के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक ये शद्दम युद्ध जो कश्मीर वाला है। एग्रीकल्चर जनूबी कश्मीर की इन्फोर्समेंट विंग ने रवां साल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सीजन के आगाज से ही कई इलाकों में मुतादिद छापे मारे हैं। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मार्केट में तकसीम करने से पहले मुतलाशुदा लेबॉर्ट्रीज से तज्जिए के मकासद के लिए कीड़े मार अद्वियात और खादों के मुख्तलिफ नमूने लिए हैं। मुख्तलिफ आहतों से भारी मकदार में गैर मयारी गलत ब्रांड के
इनपुट को भी जब्त किया। जिला इन्फोर्समेंट अफसर ने कहा कि टीमों ने इस सीजन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और काश्तकारों को गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात का एक पैकेट भी फरोख्त नहीं किया गया है। जो है पिछले सालों का जो लॉस हुआ था उसके नस्बत इस साल हमें पेस्टिसाइड्स बड़े अच्छे मिले हैं। मेरी ये बेहतर ग्रोवर के लोगों से ये अपील रहेगी कि जहाँ से भी वो अपना पेस्टिसाइड परचेज करे प्रॉपर बिल के साथ करे ताकि हमें कोई धोखा ना मिले। इस मैशत को बचाने में जहाँ ये जिम्मेदारी हमारे इदारों की है वहाँ हम ग्रोवरों की भी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें क्वालिटी पेस्टिसाइड्स मिले और हमारा जो फ्रूट है ये दिन ब दिन जो ये मैशत है वो तरक्की करे। ग्रोवर से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो जहाँ से भी लें प्रोडक्ट उनसे एक पक्का बिल लें और एक लाइसेंस होल्डर से माल लें। कुछ लोगों का कहना है कि आड़ती लोगों से माल लेते हैं, वो बाहर से ले आते हैं। तो मेरी फार्मर से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके एरिया में लाइसेंस होल्डर हैं आप उनसे प्रोडक्ट खरीदें और उनसे एक बिल लें, पक्की बिल लें जिसमें जीएसटी भी हो। उससे जो चांसेस रहते हैं स्पूरियस के वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ट्रैफिक चालान से मुतल्लिक केसेस की समाअत के लिए जनूबी कश्मीर में वाहिद कोर्ट अनंतनाग में वाक़ है। शोपियां के लोगों को शिकायत है कि कोर्ट अनंतनाग में होने से बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। उन्होंने शोपियां में भी एक कोर्ट कायम करने की अपील की। ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस पर हिरासा करने का भी इल्ज़ाम लगाया। हमारे पास किसी तरीका का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ है उस चीज़ का अगर हम पे चलान है तो हम मानने वाले हैं। अगर सब कुछ होने के बाद इस पर फिर भी आधा घंटा वेस्ट करते हैं। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं या अपने ट्रैफिक वाले भाइयों से भी। अगर हमारी बाहर की गाड़ी हम 6 महीने के लिए सीजन के लिए इधर काम करते हैं बाल बच्चे के लिए, उसमें अगर हमें बार बार परेशान करेंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम भी अपना रिज़्क कमाने के लिए चलते हैं। ड्राइवर हजरात को अनंतनाग जाना पड़ता है जिससे उनका दिन भी ज़ाया होता है और बाज़ाब्ता उनका बहुत खर्चा होता है। मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से अपील है कि वो यहाँ भी बेंच का क़याम अमल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम प्रोफेसर रतन लाल हंगलू को उदर आकाश बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड इन बंगाल से नवाजा गया है। प्रोफेसर हंगलू अजीम स्कॉलर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए तालीम के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। फिलहाल वो कल्याणी यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल के वाइस चांसलर हैं। पंडित कॉलोनी शेखपुरा में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने आज एक मरतबा फिर एहतजाजी मार्च निकाला। वो श्रीनगर बडगाम रोड से होते हुए IG रोड पर पहुंचे। एहतजाजियों ने शमा जलाकर राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। एहतजाजी लगातार LG इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि उनको अब कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, लिहाजा या तो अब उनका इस्तीफ़ा कबूल किया जाए या फिर उन्हें वादी से बाहर किसी भी रियासत में तैनात किया जाए। आपस में डिस्कस कर रही है बट स्टिल हमारी मांग अभी पेंडिंग ही है। हमारी मांग अभी फुलफिल नहीं हुई है। हमारी मांग यही है कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर मास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो यहाँ पे मास रेजिग्नेशन के लिए सारे तैयार हैं। तो अगर जो आपके मुतालबात है अगर वो पूरे नहीं हुए तो क्या करेंगे आप? हम यही स्टिल प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक 10 दिन हो 20 दिन हो। जैसे इन्होंने किसानों ने जीता था प्रोटेस्ट वैसे हम भी जीत लेंगे और हम भी इसी पे कायम रहेंगे इस प्रोटेस्ट पे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में हज़रत सैयद हसन मंतकी की ज़िंदगी और कमालात के मौजू पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। मारूफ आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन किंग मेहमान खुसूसी थे। यूनिवर्सिटी के डीन आउटरीच के सरबराह शब्बीर अहमद भट्ट, मरकज़ रूहानियात प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी के अलावा मुजावरीन, उलमा और तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मौलाना शौकत ने सैयद मंतकी के हालात ज़िंदगी और इल्मी कमालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सल रोशनी डाली। रूहानियत के बड़े बाकमाल बुजुर्ग थे ये और उनका जो है सबसे बड़ा दर्जा था अपने ज़माने में। तमाम बड़ी जैसे ये जो है वाक़ात कश्मीर में जो है बयान किया गया, दिदमरी साहब ने लिखा है कि ये अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे। उनसे उनके बराबर कोई आलिम था ही नहीं उस वक्त। तो उनके नाम से जो है यहाँ पर सेंटर भी कायम है और ये अल्लाह का बड़ा मरहूनी मिन्नत है उनका। और उनके वो इल्मी फ़यूज़ और बरक़ात की वजह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी शायद यहाँ पर अल्लाह ने कायम करवाई। कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में अमार करियर काउंसलिंग ने फ़ौज और महकमे तालीम के इश्तराक से एजुकेशन मेले का एहतमाम किया। 7 सेक्टर के कमांडर डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर, SSP हंदवाड़ा, DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी के अलावा फ़ौज, पुलिस और अमार करियर काउंसलिंग के मेंबरान ने शिरकत की।
बच्चों को 1 करोड़ 4 लाख रुपए बतौर स्कॉलरशिप फराहम की गई। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे याहिया सुल्तान को आवामी प्रोग्रामों की बेहतरीन कवरेज के लिए एजाज से नवाजा गया। इमार की तरफ से मैं खुद हूँ, इमार करियर काउंसिलिंग सेल, जिसने इन सबको यहाँ पर खड़ा किया था। साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड आर्मी, इंडियन आर्मी का हम बहुत थैंक्स कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसमें किया है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट हमें आए थे 20 से ज़्यादा कॉलेज आए थे जिन्होंने ऑन स्पॉट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। स्पेशली खालसा ग्रुप ऑफ कॉलेज अमृतसर, उसका हम थैंक्स कर रहे हैं, उसने ऑन स्पॉट पे ही हमें 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था 100% फीस वेवर। सर, जो आज हमारा यहाँ इवेंट था ये इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करवा रहा था ये, और स्पेशली इमार करियर काउंसलिंग सेल परेपुरा, और जिस इवेंट में हमारे 18 से प्लस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थे जो डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स थे, जैसे बेंगलोर से आए थे, जैसे पंजाब से आए थे, जैसे अमृतसर से आए थे, जलंधर से आए थे। ऑलमोस्ट ये 20 प्लस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थे। ये सब नॉर्थ कश्मीर के हमारे एरिया के बच्चों के लिए है, और मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे इस फेस्टिवल से पक्का बेनिफिट होंगे। और हर एक साल मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले ऑर्गेनाइजर्स सारे कॉलेजेस इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गुंड हसीबट श्रीनगर के एक स्कूल में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर ने मरकजी सरकार की वजारत खेल एंड यूथ अफेयर्स, वजारत कारपोरेट अफेयर्स के इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फाइंड अथॉरिटी और सिविल डिफेंस के इश्तराक से नौजवानों के लिए 3 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह SSP सिक्योरिटी श्रीनगर राजा निखत अमान ने किया। मरकज़ की मुख्तलिफ स्कीमों और रोज़गार के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर हकीम मोहम्मद भी मौजूद रहे। गरीबी इंसान को क्रिमिनल नहीं बना देती है, ये हमारा अपना जहन है। तो हमें ऐसे अवेयरनेस कैंप्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे इस मुसीबत से दूर रहे। जैसे ड्रग्स में अगर कोई बच्चा ड्रग लेता है उसको ये भी नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ, तो इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, ताकि हमारे बच्चे समझ जाएं कि कोई तो है इनको देखने के लिए यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने जो स्कीमें रखी हुई है वो चीज़ ये अपने पे अप्लाई करें उस चीज़ को ले। म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा में काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के चलते एक और नया मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक काउंसिल के मौजूदा सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने वार्ड नंबर 4 की काउंसलर सलीमा अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वो मुंतखब काउंसलर होने के साथ साथ फेयर प्राइस शॉप की लाइसेंस भी रखती हैं। मामले की ADDC की जानिब से तहक़ीक़ात करने के बाद DC बांडीपुरा ने इस मामले को अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर को रवाना किया है ताकि वो मुनासिब कार्रवाई करें। DC ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बांडीपुरा से कहा कि वो मुतल्लिक़ा काउंसलर के मुशाहरे और उनके इख्तियारात को डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के फैसले तक रोके रखें। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में CRPF की 3rd बटालियन की जानिब से मुनक़्क़दा फुटबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच के दौरान हाजिन की टीम ने लहरवालपुरा की टीम को हराया। DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद मेहमान खुसूसी थे। फौज, पुलिस और CRPF अफसरान के अलावा पद्मश्री फैसल अली भी तकरीब के दौरान मौजूद रहे। अख्तितामी तकरीब के दौरान DC ने खिलाड़ियों में असनाद और इनामात तकसीम किए। जिला पुलवामा के गुलशनाबाद और मुल्हिका देहात में कुछ रोज़ से रीछों की मौजूदगी से लोगों में काफ़ी खौफ है। हाल ही में महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने गुलशनाबाद की बस्ती से एक रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। 2 रोज़ से यहाँ के मेवा बागात में मकामी लोगों ने एक और रीछ को देखा है। लोग मेवा बागात में जाने से कतरा रहे हैं, तहम महकमे की टीम इलाके में मुतहर्रिक है और रीछ को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह की सदारत में मंगामा त्राल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। कई पार्टी वर्करों ने शिरकत की। सिंह ने बताया कि वो सियासत के साथ साथ मुनशियात के खिलाफ भी अपनी मुहिम चला रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को इस बिदत से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि हर किसी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। महकमा जंगलात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा ने कहा कि जंगलात व माहौलियात के साथ साथ आबी वसाइल को बचाने की अशद ज़रूरत पैदा हुई है और इसके लिए मुतल्लिक़ा महकमे को कमरबस्ता होने की हिदायत दी गई है। अनंतनाग में DFOs व दीगर मुताल्लिकीन की एक मीटिंग की सदारत के बाद संजीव वर्मा ने इन बातों का इजहार पहलगाम में किया। उन्होंने पहलगाम में शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया।
पहलगाम में मौजूद सयाहों ने भी शजरकारी में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने डारसरा त्राल का दौरा किया। यहां कल शाम चिनार की शाख स्कूल पर गिर गई थी। स्कूल इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंच गया। एडीसी ने नुकसान का जायजा लेकर फिलहाल स्कूल को हायर सेकेंडरी में मुंतकिल करने की हिदायत दी। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही इन चिनारों की शाख तराशी की जाएगी। महकमे एक्साइज पुलिस और महकमे माल ने त्राल में खशखाश की काश्त के खिलाफ मुहिम चलाई। मंदुरा त्राल में मुख्तलिफ जगहों पर इस फसल को तबाह किया गया। ये मुहिम एक्साइज अफसर जनूबी कश्मीर और नायब तहसीलदार त्राल मोहम्मद हुसैन की निगरानी में चलाई गई। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो इस फसल को उगाने से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा की जानिब से जिला पुलिस लाइन्स में मुनशियात से मुतासर अफराद की कानूनी इमदाद और मुनशियात के खात्मे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के इश्तराक से मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान डीसी बांडीपुरा मेहमान खुसूसी थे। एसएसपी बांडीपुरा, DLSS के सेक्रेटरी फारिका नज़ीर और कुछ वकला ने अपने ख्यालात का इजहार किया। निजामत के फ़राइज़ अंजुम निसार ने अंजाम दिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जिला डोडा में 100% लागू करने के सिलसिले में कई कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। महकमे सेहत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कैंपों का इनेकाद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत और सेहत कैंपों में खास तौर पर तलबा को शामिल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोल्डन हेल्थ कार्ड से फ़ायदा दिलाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आयुष्मान भारत डॉक्टर आदिल फारूक मलिक ने कहा कि घर घर जाकर भी लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने किश्तवाड़ का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। इस दौरान एडीजीपी ने किश्तवाड़ में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सियासी व मजहबी वफूद से भी मुलाकात की। मचैल यात्रा के हवाले से भी उन्होंने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। डोडा जिले के मुंतखब आज़मीन हज के लिए मस्जिद आस्तान शरीफ में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उलमा कराम ने सफ़र हज से मुताल्लिक़ अहम उमूर के बारे में जानकारी फराहम की। जिला इंतजामिया की तरफ से अख्तर हुसैन काजी और शब्बीर अहमद मलिक ने प्रोग्राम में शिरकत की। पुंछ शहर में तेज़ हवाओं की वजह से एक बड़ा दरख्त गिर गया। दरख्त की जद में एक दुकान, फौज की जानिब से तामीर की गई इमारत और बिजली की तारें आ गई। दुकान में मौजूद 2 नौजवानों को मामूली चोट आई। दरख्त गिरने से काफ़ी वक्त तक ट्रैफिक की नक्ल अमल मुतासर रही। लोगों ने सड़क किनारे मौजूद पुराने दरख्त हटाने की मांग की। पुंछ में मंडी तहसील के कलानी गांव के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से उनके गांव में पानी की सप्लाई मुतासर है। मुतल्लिक़ अफसरान से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इस एहतजाज की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर रही। फौज की दुर्गा बटालियन ने पुंछ LOC पर वाक़े कौसलियान गांव में हथियारों की नुमाइश की गई। काफ़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा इस नुमाइश को देखने के लिए पहुंचे थे। नुमाइश में फ़ौज ने जदीद हथियारों को रखा था। तलबा ने फ़ौज के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके अंदर मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा पैदा होगा। HKMD डिग्री कॉलेज बांडीपुरा ने तलबा के लिए आलूसा चौक से पतोशे स्टॉप तक सालाना कॉलेज रोड रेस का इनेकाद किया। रोड रेस में 60 तलबा ने हिस्सा लिया। रेस को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अमीन मलिक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जावेद अहमद भट्ट नामी तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की। जुबैर शफी खान दूसरे और जावेद अहमद ऋषि तीसरे नंबर पर रहे। आखिर पर तलबा में इनामात व असनाद तकसीम किए गए। जिला पुंछ के दंगला गांव में 2 रोज़ अज़ीमुश्शान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। 21 और 22 मई को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। मुल्क भर से कई उलमा व इस्लामी स्कॉलर इसमें शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के सेक्रेटरी मौलाना सखी खान, वजाहत हुसैन व दीगर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने शेरी नारवा का दौरा किया और ब्लॉक दिवस कैंप की सदारत की। उन्होंने इलाके के लोगों के मसाइल सुने। DC ने तमाम मसाइल को मुकर्रर वक्त के अंदर हल करने की अफसरान से तलकीन की। खासी तादाद में लोगों ने ब्लॉक दिवस में हिस्सा लिया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।